हेलो स्टूडेंट, एके फ्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 5 को हल करने के लिए सीखेंगे। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है उसको एक बार हम पढ़ के समझ लेते हैं। तो कहता है प्रश्न आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो इसको हम सोल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं रफ में। तो यहाँ आपको कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। तो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है आप पहले पढ़ चुके हैं, और या नहीं पढ़े हैं, आपको समझ में नहीं आता तो पिछले वाला वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे फिर भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और a जो होता है आपको भाज्य होता है, b भाजक, q भागफल और r क्या होता है आपको शेषफल होता है। तथा इसका प्रयोग करके दर्शाने के लिए किस रूप में, 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का दर्शाने के लिए आपको कह रहा है। तो आपको धनात्मक पूर्णांक के बारे में, धनात्मक पूर्णांक का घन को दर्शाना है इस रूप में। तो धनात्मक पूर्णांक का आपको मालूम नहीं है तो क्या कर लेंगे, हम a मान लेंगे। जब इसका हम क्या करेंगे, घन करेंगे यानी क्यूब करेंगे, तो आपको 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। तो आपको धनात्मक पूर्णांक मालूम नहीं है, धनात्मक पूर्णांक आप क्या मान लीजिएगा, a मान लीजिए। और इसके बाद आपको यहाँ से आता है कि b भी तो आपको कहाँ से लीजिएगा। तो यहाँ से जब हम तुलना करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम क्या करें, a बराबर बी क्यू प्लस आर से हम तुलना करें कि इसको 9m को, तो आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, आपको b की जगह पे आपको 9 आता है। या हम दोबारा फिर इसको तुलना करते हैं, 9m+1 को तुलना करते हैं इससे, तो फिर भी b की जगह पे कितना आ रहा है आपको 9 आ रहा है, और q की जगह पे m आ रहा है दोनों में, लेकिन r की जगह पे आपको डिफरेंट चीज़ आ रहा है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं। और आप एक चीज़ ये भी जानते होंगे कि आपका r का जो मान होता है वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन r का मान जो होता है हमेशा b से क्या होता है, छोटा ही होता है। तो आप यहाँ पे मान लीजिएगा कोई भी धनात्मक पूर्णांक आपका क्या है, a है। और इसके बाद b का मान आपको मान लेना है। तो b का मान क्या मानिएगा, क्योंकि आपको इस इक्वेशन से आपको मालूम चल रहा है कि b का मान कितना हो सकता है, 9 हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा आपका b का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि आप प्रत्येक स्थिति में देख रहे हैं कि 9 आ रहा है। और आप जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तुलना करते हैं तो b की जगह पर कितना आता है, 9 ही आता है। जब b का मान 9 हो गया, जो कि आपका भाजक होता है, और आप जानते हैं कि भाजक से हमेशा क्या होता है, आपको r का मान छोटा ही होता है। तो इस कंडीशन में जब आप देखिएगा तो r का मान क्या हो सकता है। और आप एक चीज़ जानते हैं पहले से, 0 के बराबर या 0 से बड़ा r का मान हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगा, b से छोटा ही होगा, ये चीज़ आप जानते हैं। तो इसके हिसाब से b का मान आपको 9 हो गया, तो आपका r का मान यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8 तक हो सकता है, लेकिन 9 नहीं होगा या 9 से ऊपर नहीं होगा, 9 से 1 कम ही हो सकता है, क्योंकि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जानते हैं। और आपका प्रश्न कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। तो हम क्या कर देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप जानते हैं a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो आप पहली बार क्या कीजिएगा, r के बराबर कितना रखेगा, 0, इसके बाद 1, इसके बाद 2, इस प्रकार आप
प्रयोग करके आपको 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप को दिखाना है। तो जब आप क्या कीजिएगा, पहली बार में जब r बराबर कितना रखिएगा 0, r बराबर कितना हो 0, तो इसमें रखिए मान। तो आप धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए, a मान लिए हैं, तो a की जगह पे कितना हो जाएगा, a ही हो जाएगा। b की जगह पे कितना होगा, क्योंकि वहाँ पे 9 है तो 9 लिखिए। q का मान मालूम नहीं है तो q का q लिख दीजिए, और r का मान अभी जस्ट आप यहाँ पे रखे हैं तो कितना रखिएगा 0। इसको आगे स्टेप बढ़ाइए तो a बराबर कितना हो जाएगा 9q हो जाएगा। लेकिन आपको प्रश्न में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप का आना चाहिए, 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होना चाहिए। तो इसका दोनों तरफ घन कर दीजिए, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन कर दीजिए इसका। जब दोनों तरफ घन कीजिएगा तो a का घन कर दीजिए a3, और इसके बाद 9q का घन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपको 9q। अब इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे a का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा a3 हो जाएगा। इसके बाद 9 का क्यूब करेंगे तो 9 81 9 729 होता है, और गुना q का घन करेंगे तो q का घन यानी q का क्यूब हो जाएगा। तो अब हम इसको आगे देखते हैं तो a3 बराबर 729 में आप 9 को कॉमन ले लीजिए तो आपको क्या बच जाता है, तो कितना बच जाता है यहाँ पे 81 9 729 होता है, और q का q। ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसको जब गुना कीजिएगा तो इतना आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसीलिए a3 इक्वल टू 9, और ये पूरा की जगह पे आप क्या रख दीजिए m रख दीजिए, जहाँ m बराबर आपको क्या हो जाएगा 81 क्यूब का क्यूब। ये क्योंकि क्यू का मान आपको मालूम नहीं था, ये पूरा की जगह क्या रख देना है, आपको m रख देना है। तो आपको एक फॉर्म में तो आ गया, किसी धनात्मक पूर्णांक 9m आ गया। फिर हम आगे देखते हैं, जब r बराबर 0 रखे, इसके बाद क्या रखिएगा 1 रखिए, 1 हो। तो इस कंडीशन में जब हम देखेंगे तो इक्विडिविजन पर भी काम रखिए, तो a का मान तो आपको a ही होगा, b का मान कितना होगा 9 होगा, q आपको मालूम नहीं है, लेकिन r का मान कितना रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, तो 1 रख दीजिए। तो आपको कहता घन का रूप का होना चाहिए, तो दोनों तरफ घन कर दीजिए, इसका भी दोनों तरफ घन करने पर। तो इसका जब हम घन करेंगे तो क्या होगा, a का घन करेंगे तो a का क्यूब, और इसके बाद 9q + 1 का घन कीजिए, 9q + 1 का घन कर दीजिए। जब इसका आप घन कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आगे स्टेप बढ़ाइए इसको, a का क्यूब कीजिएगा कितना हो जाएगा a3। अब देखिए यहाँ पे 9q + 1 का होल क्यूब हो गया है, तो ये a + b का होल क्यूब पे टूटेगा। तो ये सूत्र आपको मालूम होगा, क्या होता है कि a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। और इसका डबल 2 सूत्र होता है इससे पहले वाला, लेकिन आप इसी का प्रयोग कीजिए, दो में से कोई एक का। तो ये सूत्र आप जानते होंगे पहले, तो इस सूत्र पे हम क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे। जब इस सूत्र पे जब इसको हम बैठाएंगे तो एक इसको माने हैं आप 9q को, तो a³ हो जाएगा 9³ का। इसके बाद क्या होता है b³ होता है, तो एक को माने हैं b³ + 3 सूत्र का a² मतलब 9³ का स्क्वायर, b का मान कितना 1। इसके बाद 3a कितना है 9q है, और b कितना है 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो आगे देखेंगे हम, तो a³ बराबर 9q, 9 का क्यूब की जगह तो 729 हो जाएगा, 729 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का घन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब मतलब 1, और इसको गुना कर दीजिए 3 गुना 9 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा 9 81, क्यू का होगा तो क्यू², और 1 से गुना कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही होगा, तो 1 को आप छोड़ दीजिए यहाँ पे। इसके बाद 9 3 है गुना 9
क्यूब और गुना ए का स्क्वायर कीजिएगा, कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। इस प्रकार आप क्या कीजिए इसको और एक आगे स्टेप बढ़ाइए। तो 729 में आप कितना कॉमन ले सकते हैं, तो 729 में हम कितना 9 कॉमन जब ले लें इससे तो आपको क्या हो जाएगा, 81 9 में 729 होता है, तो इसमें कितना बच गया 81, क्यूब का हो जाएगा तो क्यूब। और इसके बाद हम इसको देखते हैं, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इसमें आते हैं हम। तो प्लस जब इसको देखेंगे 81 में हम 9 ले लेंगे, तो 9 कॉमन यहाँ पर ले लिए तो कितना बच गया 9, और 9 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 9 तिया 27, क्यूब है तो स्क्वायर है तो क्यूब का स्क्वायर। फिर इसमें देखिए 9 क्यूब आपको है, तो यहाँ से 9 आप ले लीजिए, यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 3 बच जाएगा, और क्यूब 3 क्यूब यहाँ पे आपको बच जाएगा। और इसके बाद आप देख रहे एक का आप कुछ नहीं किए थे, एक को आप बगल में यहाँ आके प्लस में लिख दीजिए, ठीक। तो जब आगे इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 9, और ये पूरा की जगह पे आप क्या कर दीजिए m मान लीजिए पूरा को, तो क्या हो जाएगा पूरा जगह पे m, और इसके बाद प्लस में कितना है 1 है, तो क्या लिख दीजिएगा 1, और यहाँ पे आप लिख दीजिए जहाँ m बराबर आप क्या माने हैं 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 a का स्क्वायर प्लस 3 क्यू को आप क्या माने m माने हैं। तो इसीलिए आपका किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है आपको इस फॉर्म में आपको आ गया 9m प्लस 1 के रूप में आ गया। तो एक आपका ये भी आ गया है, और इससे पहले भी आपको आ चुका था, क्या आ चुका था, एक क्यू का घन कितना 9m। एक चीज़ आपको और दर्शाना है, जब आप एक चीज़ आप दर्शा दीजिएगा 9m प्लस 8 के रूप में दर्शाना है, तो अभी आपको बाकी भी है। तो अब आप यहाँ पर क्या कीजिए आगे स्टेप, r बराबर 0 रख दिए, r बराबर 1 रख दिए, अब r बराबर क्या रखिए 2 रखिए, जब r बराबर कितना हो 2 हो, फिर उसी पे रखिए। तो a बराबर क्या होता है b का मान कितना 9, q का मान q ही होगा, और r का मान कितना रख रहे हैं 2 रख रहे हैं। यूक्लिड विभाजन परिमिका को आप याद कर लीजिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a का मान तो यही है, अब माने हैं शुरू में, और इसका b का मान 9, q का मान नहीं कुछ है तो q ही लिख दिए, प्लस r का मान कितना है 2 है। इस प्रकार आपको कहता है घन होना चाहिए, दोनों तरफ क्या कर देंगे इसका भी घन कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पर जब इसका भी घन कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा a का क्यूब बराबर कितना 9 क्यूब प्लस 2 का क्या हो जाएगा घन हो जाएगा। तो फिर अभी आप जस्ट सूत्र जानते हैं, a प्लस ए मान लीजिए 9 क्यूब को, b मान लीजिए 2 को, तो a प्लस बी का होल क्यूब तोड़िए तो क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इस सूत्र में बैठाइएगा आप, तो जब बैठाइएगा तो a का क्यूब की जगह कितना हो जाएगा आपको a क्यूब बराबर a किसको माने हैं 9 क्यूब का, b किसको माने 2 को, तो सूत्र के हिसाब से क्या होगा a क्यूब यानी 9 क्यूब का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3a किसको माने हैं आप 9 क्यूब का, 9 क्यूब को a माने हैं, b कितना है 2 है, तो लिखिए प्लस आपको क्या होता है 3a किसको माने हैं 9 क्यूब को, 3a बी स्क्वायर, बी किसको माने हैं 2 को, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आगे बढ़ाइए इसको, तो a क्यूब हो जाएगा बराबर 9 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 81 9 729 हो जाएगा, क्यूब का क्यूब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा क्यूब ही हो जाएगा। 2 का क्यूब कीजिए कितना हो जाएगा 8 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। इस प्रकार आप इसको भी लिख सकते हैं 3 गुना 981 क्यू स्क्वायर गुना 2, और इसके बाद प्लस 9 तिया 27 क्यूब गुना 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर आगे स्टेप बढ़ाइए इसको, तो a का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। 729 में आप 9 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कितना बच जाएगा, इससे पहले भी आप ले चुके हैं तो 81 बच जाएगा, 81 क्यूब का क्यूब, ये 8 को अकेला छोड़िए, जिससे आप 9 कॉमन नहीं ले सकते, इसको अकेला छोड़ दीजिए यहाँ पे। इसमें आइए तो प्लस का चिन्ह लिखिए,
तो इसमें आप कितना कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 9 में 81 होगा यहाँ पे। तो 81 में क्या कीजिएगा, आप 9 कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ कितना बच गया 9। 9 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 27। 27 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 54। तो यहाँ पर 54 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें आइए 27 में आप 9 कॉमन ले सकते हैं। 9 यहाँ पर ले चुके हैं तो कितना बच गया 9 तिया से 3 बच गया। और 3 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें 9 कॉमन लीजिए कितना बच जाएगा 9 तिया से 3 बचा। 3 को 4 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर लिख दीजिए 12। क्यूब है तो क्यूब। और आपको ये अकेला बचा हुआ था, इसमें प्लस में क्या कर दीजिए, इसको 8 लिख दीजिए। ये कॉमन ले लिए। और इसके बाद इसको आगे देखते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा क्यूब बराबर 9। ये पूरा की जगह पे आप क्या कर लीजिए m मान लीजिए पूरा को। जब पूरा को m मान लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9 के बाद पूरा कोष्ठ वाला को m मान लीजिए। और लास्ट में आपको 8 है कि नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। जहां आप लिख सकते हैं जहां m इक्वल टू कितना को माने 81। 81 क्यूब का क्यूब को, इसके बाद 54 क्यू स्क्वायर को प्लस 12 क्यू को माने, इस प्रकार। तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं a क्यूब बराबर 9m प्लस 8। ये आप तीसरा फॉर्म प्राप्त कर लिए। तो अब आपको जब r का मान 2 तक रखे तो आपका ये जो कर रहा था दर्शाने के लिए प्रश्न में, वो चीज़ आप क्या कर दिए हैं, दर्शा दिए। क्या दर्शा दिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में देखिए आप दर्शा दिए। कैसे दर्शा दिए, देखिए यहाँ पे क्या किए, प्रथम स्टेप में एक क्यू यानी धनात्मक पूर्णांक का घन किए तो 9m के रूप का आ गया। जब आप धनात्मक पूर्णांक का घन किए तो आपको 9m प्लस 1 के रूप का आ गया। और ये भी धनात्मक पूर्णांक का घन है, एक का क्यूब है तो 9m प्लस 8 के रूप का आ गया है आपको। तो इस प्रकार आप दर्शा सकते हैं। तो यही चीज़ आपको दर्शाना था और आगे आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लिख दीजिए यहाँ पे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस प्रकार आप क्या कर दिए, इसको प्रूफ कर दिए। तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो आराम से आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट या आप नोट कर सकते हैं। तो आपको ये बना दिया गया है स्टार्टिंग पीरियड से ही। इस प्रकार आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और इसका लास्ट में आपको जो है ये इस प्रकार से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।